पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी आदिशक्ति माँ गायत्री को साक्षी मानते हुए आपसे अपनों से अपनी बात करता हूँ। अभी हम सब लोगों ने नवरात्र साधना की। नवरात्र साधना के पश्चात फ्री होकर मैंने सोचा अपनों से अपनी बात करूँ। वास्तविक में मित्रों, दिल की बात यह है कि परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी आदिशक्ति माँ गायत्री से जिस दिन आपने दीक्षा संस्कार लिया, दीक्षा संस्कार में ही आपने कहा कि हे गुरुजी, हम आपके हो गए, आप मेरे हो गए। हे माँ गायत्री, मैं आपका हो गया और गायत्री माता मेरी हो गई। लेकिन फिर भी आप लोग दीक्षा ले करके भी अदीक्षित रह गए। शायद मेरी बात का किसी को अच्छा न लगे। दीक्षा ले करके भी आप अदीक्षित रह गए और अशिक्षित रह गए। इसका कारण क्या कभी आपने अपना मूल्यांकन किया? आपने कभी सोचा कि जिस परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 कहते हैं महापुरुष चरण जौ की रोटी और छाछ खाने के पश्चात अपने शरीर को गायत्रीमय बनाया और गायत्री की साधना करके उन्होंने जन जन में देवत्व और मनुष्य में देवत्व, धरती पर स्वर्ग के अवतरण की संकल्पना ली। आप उस सद्गुरु के शिष्य हैं। क्या कभी आपको एहसास होता है कि हम उस वेद माता, देव माता, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री माँ गायत्री के वरद पुत्र हैं? क्या आपके मन में कभी यह भाव आता है कि हम परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के हम शिष्य हैं, जिनसे हमने दीक्षा ली है उनका क्या औचित्य है? क्या जिनसे हमने दीक्षा ली है उनकी साधना कितनी रही? आपको सब कुछ मालूम होते हुए भी आप अज्ञान, अभाव और आसक्ति में आज भी रह रहे हैं। उसका कारण है आपका अज्ञान। मेरी बात शायद आपको ना अच्छी लगे, लेकिन मेरा मन था बोलने का, बोला। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैं विचार हूँ, मैं सद्विचार हूँ, मैं सद्विचारों में। और आपको पता है परम पूज्य गुरुदेव ने सद्विचार के लिए 3,200 से ज़्यादा किताबें लिख डाली। इतना ज्ञान का भंडार हमारे लिए रख दिया। फिर भी आज हम इस बाबा के चक्कर में, उस बाबा के चक्कर में, आज इसके चक्कर में, आज उसके चक्कर में, आज इस टोना टोटका के चक्कर में, आज इस टोना टोटका के चक्कर में आज हम कहते हैं भिखारी की तरह घूम रहे हैं। एक संत को सुनते नहीं कि अगले संत के चक्कर में पड़ जाते। अगले संत ने कुछ कह दिया तो कहते उसके उपाय करने के चक्कर में लग जाते, और किसी ने कुछ कह दिया तो उसके उपाय के चक्कर में लग जाते। आज मालूम चलेगा कि यहाँ पर कोई सिद्ध संत आए हैं जो सबको राख दे रहे हैं, विभूति दे रहे हैं। आप भी पीछे पीछे भाग जाओगे। आपको परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुत्र के रूप में चुना कि आप प्रज्ञा का प्रकाश लेकर के लोगों के पास जाओगे, और आप खुद ही भिखारी की स्थिति में आज बैठे हुए हो। आज मांगने वालों की लाइन में आप खड़े हो। मांगने वालों की लाइन में आज आपकी जैसी स्थिति थी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपको चाहिए? मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरे घर का झगड़ा ख़त्म हो जाए, मेरे घर में सुख शांति आ जाए, बस इतनी सी कामना तुम्हारी है। क्या इतने तक के लिए ही तुमने सद्गुरु को बनाया था? नहीं, सद्गुरु बनाया जाता है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए। आत्मिक उन्नति कहाँ है? आत्मिक उन्नति जीरो है। क्यों? क्योंकि हम दीक्षा के सूत्र भूल गए, उपासना, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के सूत्र भूल गए, और उसको भूल करके हम पहाड़ गए हैं। आज किसी ने कहा कि सोमवार को ये करना, मंगल को ये करना, बुध को ये करना, बृहस्पति को ये करना, ये वास्तु दोष लगा हुआ है, ये वास्तु शास्त्र लगा हुआ है। तो किसी ने जादू टोना कर दिया हमारे घरों में, हमारे घर में ये हो गया, भूत पिचास किसी ने डाल दिया, आपने उसकी बात को मान लिया। आपकी दृढ़ता है ही नहीं। साधना में दृढ़ता चाहिए, उपासना में दृढ़ता चाहिए। जब व्यक्ति के अंदर दृढ़ता आ जाती है तो वो कहता है कि जिस मंत्र के द्वारा आपको गायत्री मंत्र पर विश्वास है ही नहीं, आप गायत्री मंत्र जपते हैं बस, ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यम, जैसे तैसे 1 माला हो गई, 2 माला हो गई, 3 माला हो गई, 4 माला हो गई, बस, लेकिन विश्वास है ही नहीं। अगर विश्वास होता तो आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। गायत्री की साधना से तो 7 चीज़ों की उपलब्धियाँ होती हैं।
लेकिन एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की साधना करनी पड़ती है, एक को मानना पड़ता है। एक की साधना उपासना से ही जीवन का कल्याण होता है। एक बनाओ गुरु, एक बनाओ। कहते जिस मंत्र की दीक्षा ली है, भगवान शिव जी माँ पार्वती से एक बात कहते हैं क्या? मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जप में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास है ही नहीं। हमारा विश्वास खोखला है। शायद मेरी बात वीडियो के द्वारा जिन जिन तक जा रही है, शायद मेरी बात ना अच्छी लगे, लेकिन मेरा मन था बोलने का तो मैं बोला। मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र के जप में दृढ़ विश्वास हो तो साधना से सिद्धि मिलती है, लेकिन सिद्धि मिलेगी कहाँ? बिन पैदी के लोटे को। आज तुम्हारा यहाँ मन डोला, आज तुम्हारा वहाँ मन डोला। इतने तो 24 तुमने देवी देवता बनाए हुए हैं, इतने सारी साधना की पद्धतियाँ अलग अलग बनाई हुई हैं, लेकिन एक जगह मन स्थिर है ही नहीं। और मालूम चला दुविधा में दोनों गए। राम अगर माया मिली न राम नाम मिला ना आपकी समस्या 10 की 10 है। अच्छा, एक के पास गए, उसने समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अगले को चेंज कर लिया। अच्छा, अगले को चेंज कर दिया तो वो कर लिया। 3 चीज़ साधना के लिए अनिवार्य है, एक स्थान, एक समय और निश्चित संख्या। लेकिन आपकी बुद्धि काम की है ही नहीं। गायत्री के जप करने वाले को सबसे पहले बुद्धि मिलती है, सद्बुद्धि, और सद्बुद्धि है ही नहीं। मालूम चला आज 8 बजे जप कर रहे हैं, एक दिन 11 बजे कर रहे हैं, एक दिन 2 बजे कर रहे हैं, एक दिन रात के 10 बजे कर रहे हैं, एक दिन 12 बजे कर रहे हैं। अरे तुम लोग मनमुखी साधना करते, गुरुमुखी साधना नहीं करते। जिस दिन तुम्हारी साधना गुरुमुखी होगी, उस दिन तुमको सफलता मिलनी सुनिश्चित हो जाएगी। मनमुखी साधना से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, यह साफ और स्पष्ट है। जिसके संरक्षण में साधना कर रहे हो उसकी बात को सुनो और सुन करके उस साधना उपासना आराधना को अपनाओ। जीवन देवता की साधना करनो, जीवन देवता की साधना उपासना से तत्काल प्रकाश मिलेगा, सद्ज्ञान मिलेगा। और आज संकल्प ले लो कि हे गुरुदेव, जो भी गलतियाँ आज तक मुझसे हुई, हे परम पूज्य गुरुदेव, हे वंदनीय माता, हे माँ गायत्री, आज तक जो मुझसे गलतियाँ होती रही इसकी क्षमा मांगता हूँ। और आज से मैं एक संकल्प लेता हूँ कि हे गायत्री माता, हे परम पूज्य गुरुदेव, हे वंदनीय माता जी, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। अरे दृढ़ता के विश्वास से आप बोल करके तो देखो, हे परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। मैंने जिस दिन दीक्षा ली थी और जिस दीक्षा के सूत्र को जीवन में अपनाने के लिए संकल्प लिया था, उस संकल्प को मैं पूरा करूँगा ईमानदारी के साथ। ईमानदारी के साथ, ये नहीं कि आज किया 4 दिन के बाद भूल गए। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन आपके संकल्प के तो हजारों विकल्प हैं और आप ज्ञान देने के लिए चले जाते हो। आश्चर्य की बात, जब तक अपना जीवन का सुधार न हो तब तक किसी को ज्ञान नहीं देंगे। जब तक अपने जीवन में किसी चीज़ को नहीं, अपने चरित्र चिंतन आचरण में नहीं उतारेंगे, तब तक हम किसी को दूसरे को ज्ञान नहीं देंगे। ऐसा संकल्प लो ना, ऐसा संकल्प होता है। नहीं, हम तो खाएंगे, बाहर का खाना खाएंगे, जलेबी खाएंगे और क्या क्या खाएंगे, लेकिन औरों को कहेंगे कि नहीं आप मत खाओ। हम नहीं सुधरेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि बच्चा सुधर जाए, हमारी पत्नी सुधर जाए, हमारा बच्चा सुधर जाए और हमारा समाज सुधर जाए। तो तुम लोग आने वाले समय में जूते खाओगे। शायद हो सकता है मेरा शब्द ना अच्छा लगे, लेकिन जूता इसलिए खाओगे कि लोग आने वाले समय में कहेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी, इतने सारे सदग्रंथों से जुड़ करके भी तुम्हारा जीवन नहीं बदला और तुम दूसरे को ज्ञान देने के लिए जाओगे तो दूसरा व्यक्ति सबसे पहले तुमसे पूछेगा, भाई साहब आपका जीवन क्यों नहीं सुव्यवस्थित है? तो तुम्हारे पास कुछ उत्तर नहीं होगा, इसलिए उतना ही बोलो जितना जीवन में उतारा हो। अगर जीवन के चरित्र चिंतन आचरण व्यवहार में अगर ये सद्विचार न उतारे हों तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे सनेह सनेह गायत्री का जप करते करते अपने विकारों पर क्या पाओ, विजय पाओ। अपने विकारों पर विजय पाओ, अपने विकारों को धीरे धीरे हटाने का प्रयास करो
और गायत्री मंत्र से धीरे धीरे जैसे जैसे आप परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी आदि शक्ति माँ गायत्री के सानिध्य में बैठ करके उपासना, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा को दृढ़तापूर्वक जीवन में अपनाएंगे, धीरे धीरे आपके विकार दूर हो जाएंगे। किसी ने कहा कि बालाजी चले जाओ, अरे वहाँ मनोकामना पूरी होती है, चले गए वहाँ। किसी ने कहा अरे छोड़ो, कहते हैं उधर चले जाओ, और आप चले गए उधर। और किसी ने कहा अरे नहीं, यहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ जाओ। ऐसा करना छोड़ दो, ऐसा करना छोड़ दो। आज ज्योतिष के चक्कर में पड़े हो, कल वास्तु दोष के चक्कर में पड़ोगे। अरे वास्तु ना तो वास्तु दोष तुम्हारे काम का है, न ज्योतिष का, क्योंकि उसका ज्ञान भी जिसके पास लेने जा रहे हैं उसको भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। गायत्री मंत्र के जप करने वाले को न वास्तु दोष लगता है, न उसको किसी भी प्रकार के भूत पिचास, प्रेत पिचास बाधाएं तंग करती हैं, और न गायत्री के जप की शरण में जो जाता है न उसके लिए ज्योतिष का कोई भी प्रावधान है। अरे ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे, अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। इतना सब कुछ वेदों का सार गायत्री मंत्र है, ज्योतिष का सार गायत्री मंत्र है, वास्तुशास्त्र का वास्तु दोष का सार गायत्री मंत्र है। गायत्री के जप करने वाले को किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं तंग करती हैं। आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें और अपने इष्ट देवता भगवान सूर्य माँ गायत्री पर विश्वास तो करें। सबसे पहले विश्वास करना सीख लीजिए, क्योंकि आपका दोगला मन है, दो प्रकार का मन है, दोगला मन जिसको कहते हैं। किसी ने कुछ कहा उसको मान लिया, 2 दिन किसी ने कुछ कहा उसको मान लिया, लेकिन दृढ़तापूर्वक एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसलिए ढेर सारे चक्करों को छोड़ करके वेद माता गायत्री के शरण में आ जाओ और संकल्प के साथ कहो कि हे मैंने संकल्प ले लिया कि गायत्री मंत्र के जप से ही मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखो सने सने आपकी सारी तकलीफ़ें, दुख, दर्द सब कुछ आपका दूर हो जाएगा। लेकिन आप विश्वास तो रखिए, हैं? आप विश्वास नहीं रखते, अविश्वास में रहते हैं, और जैसा आप सोचते हैं वैसे क्रिएशन होती जाती है, और अंतोगत्वा आपकी समस्या का समाधान होता नहीं। आप किसी के चक्कर में नहीं हो कि उसकी कुंडलिनी जागरण हो रही है, उसका ध्यान लग रहा है, अरे उसका क्या, दूसरे का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको छोड़ो। दूसरों के चक्कर में मत रहो। बस हम दूसरों को देखना चाहते हैं कि उसका जप कितना हो रहा है, उसकी साधना कितनी हो रही है, उसका कुंडलिनी जागरण हुआ या नहीं हुआ। बस हम लोगों से ज्ञान की बातें इतनी बोलते हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए मेरा विनम्र प्रार्थना है कि दीक्षा अगर आपने ली है, अगर आप दीक्षित हैं, अपने आप को दीक्षित मानते हैं, अगर दिल से मानते हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव के उन सूत्रों को अपनाइए जिनका संकल्प आपने लिया था। संकल्प को तोड़ते हैं, बार बार तोड़ते हैं तो आत्महत्या करते हैं। एक आत्महत्या शरीर की हत्या कर देता है आदमी, लेकिन आत्महत्या आप तो रोज़ करते हैं। आत्महत्या का मतलब अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते नहीं, समझते नहीं। और जो है परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी आदि शक्ति माँ गायत्री शांति कुंज के तत्वाधान में परम वंदनीय शैल दीदी, माँ श्रद्धे डॉक्टर पंड्या जी, और जो भी हमारे गायत्री के शांति कुंज से जो भी साधना उपासना की पद्धति बताई जाती हैं उनको आप अपनाइए। यज्ञ करें, हवन करें, जप करें, सामूहिक जप करें, साधना करें। मतलब एक प्रकार से आप संकल्प तो ले लीजिए कि भाई हम दूसरों की निंदा नहीं करेंगे, दूसरों की निंदा नहीं सुनेंगे। किसी ने कह दिया अरे वो तो वैसा है, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, हम उसकी बातों में आ जाते हैं।
आजकल तो नाना प्रकार के वीडियो चले हुए हैं, क्लिप चली हुई हैं और नाना प्रकार के लोगों ने अलग अलग प्रकार के विचार डाल देते हैं। हम वीडियो सुन कर के मान लेते हैं। किसी ने कहा वहाँ तो ऐसा हो रहा है, वहाँ तो वैसा हो रहा है। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और आपको गुरुद्वारे पर विश्वास होना चाहिए। और जो पूरे विश्व को गायत्री का जो मार्गदर्शन दे रहे हैं शांति कुंज हरिद्वार में, उनके प्रति विश्वास होना चाहिए। विश्वास के आधार पे ही सारे काम होंगे। इसलिए शांति कुंज हरिद्वार से जो भी बताए जाते हैं साधना, उपासना, स्वाध्याय, संयम, सेवा इत्यादि, उसको जीवन में अपनाएं। एक दूसरों की बुराई को देखने में अपना समय बेकार नहीं करें। आप किसी के पास जाते हैं, निंदा की बात करते हैं, चुगली की बात करते हैं, तो वो सोचता अच्छा ये तो मेरे पास आकर के ऐसा बोलता है, किसी दूसरे के पास जाकर के क्या और बोलता होगा। इसलिए गंदगी को न फैलाएं, गंदगी को अपने तक सीमित रखें और अपने दिमाग को भी ठीक कर लें। क्योंकि आप गायत्री साधना नियमित रूप से जपते नहीं, टाइम पे गायत्री साधना करते नहीं और दूसरों की बात आप सुन करके अपने दिमाग में गोबर भर लेते हैं और उसी को जगह जगह जा कर के लोगों को कहते हैं। इसलिए मेरी ये एक प्रार्थना है आप सभी लोगों से कि अगर आपने दीक्षा लिया है, अगर आप दीक्षित हैं, अपने आप को परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का मानते हैं, तो पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने आत्म कल्याण में जुट जाइए। 3 माला गुरुजी ने कही थी, 3 माला, चलो मैं नहीं कहता कि इतनी माला करो या इतनी माला करो, लेकिन 3 माला का संकल्प लिया था। समयदान और अंशदान का संकल्प लिया था। किसने कहा था आपको? आपने खुद से ही तो लिया था। 3 माला जप का, समयदान, अंशदान, समयदान, अंशदान, उपासना, साधना, गुरु जी के साहित्य को जन जन तक हम वहाँ जाएंगे, लेकर के जाएंगे। ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की जोत जलाने हम घर घर में जाएंगे। क्या जाते हो? किसी के पास जाते हो कि यह परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य है, ये आप ले लीजिए? क्या किसी को आप बताते हो कि गायत्री मंत्र साधना का क्या प्रभाव है जीवन में? क्योंकि आपके जीवन का खुद का प्रभाव नहीं होगा। आपके जीवन में गायत्री साधना यदि नहीं प्रभावशाली होगी तो दूसरे को क्या बताएंगे? इसलिए अपना मन बना लो, अच्छे से ठोक पीट लो अपने आप को और बिल्कुल सोच समझ करके गायत्री माता के चरणों में आ जाओ और कहो, हे माँ सद्बुद्धि की देवी, सद्बुद्धि हमारे घर में, हमारे जीवन में बनाए रखना, हमारे बच्चों के बीच में बनाए रखना। आपको क्या किसी दूसरे की माध्यम की किसी की ज़रूरत नहीं है। आप देव स्थापना चित्र के सामने आज बैठ करके गंगा जल ले करके संकल्प के साथ कहना कि हे परम पूज्य गुरुदेव, हे वंदनीय माता जी, हम सब लोगों ने जो दीक्षा ली थी उस दीक्षा के सूत्रों को जीवन में नहीं अपनाया, इसकी क्षमा करना। और आज के बाद हम संकल्प लेते हैं कि हम दीक्षा के सभी सूत्रों को जीवन में अपनाएंगे। देखना आपके जीवन में अच्छा होगा या नहीं होगा। देखना अपने जीवन में कि आपके जीवन का निर्माण होगा या नहीं होगा। आप देखना कि आपके घर परिवार में सुसंस्कार बनेंगे या नहीं बनेंगे। आपके बच्चे, माता पिता, घर के आस पड़ोसी अच्छे बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसलिए अगर मेरी बात में किसी भी प्रकार से आपको ये एहसास हुआ हो कि इन्होंने कुछ अशब्द बोल दिया, क्षमा मांगता हूँ। और अच्छी बात अगर कुछ आपको लगे तो उसको धारण करना और जीवन को श्रेष्ठ मार्ग की ओर आगे चलने के लिए आज से, अभी से, इसी वक्त से संकल्प लेकर के आगे बढ़ना। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी माँ गायत्री आप सबकी संकल्प को पूर्ण करें, ऐसी मेरी शुभकामना। ओम शांति शांति शांति।